हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। आज कुछ ठंड ज्यादा है बाहर और लंदन में आज दर्जा हरारत खासा सर्द है और देखिए क्रिसमस शुरू हो गया और सर्दी तो होगी। तो इस सर्द मौसम में आपको गरम गरम सलाम जो है वो पहुंचे फादर नोबल सैमुअल का। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद। जी हाँ, हम ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं, जिसको हमने बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो का नाम दिया है। इसमें हम खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा का पाक कलाम सुनते हैं और आपसे बातें करते हैं। सबसे जो खूबसूरत बात वो ये है कि सुबह सवेरे आपसे मुलाकात हो जाती है। तो आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखें, अपने दोस्तों अजीजों को भी बताएं कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें। सुबह सवेरे खुदावंद की हम्दो सना करना, उसकी तारीफ करना, उसकी साइश करना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज ज़बूर 150 से करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम को सुनिए। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, सिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मतनफस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। आइए हम खुदावंद के हुज़ूर झुकें और खुदावंद से दुआ मांगे और आज के इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में दें। खुदावंद कदूस पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, क्योंकि खुदावंद तू बेहद हम्द के लायक है, तारीफ के लायक है, स्ताइश के लायक है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस दुनिया में खुदावन हमें रखा ताकि खुदावन हम तेरी हम्द कर सकें, तेरी स्ताइश कर सकें। ऐ प्यारे खुदावन, आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं और जितने भी लोग हैं खुदावन इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुदावन तुम सबको बड़ी बरकत देना। जो लोग भी बाद में रिकॉर्डिंग को देखते हैं, खुदावन तुम सबको बड़ी बरकत देना, हम सबके साथ होना। तेरी यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी बहना भाइयों, आप भी बेशक अपना चाय का कप ले लें और मैं तो नीम गर्म पानी जो है वो पी रहा हूँ। चाय जो मैंने नाश्ता सुबह करके आया और अभी मैं चाह रहा था थोड़ा सा अपने गले को सुकून में रखने के लिए नीम गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी कहते हैं कि जी गर्म पानी पीने से आपका वेट जो है वो कम होता है। मेरे जो बड़े ही अजीज प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान में बाइबल टीवी ग्लोबल गुजरांवाला से, तो मैं सरफराज को कह रहा था कि भाई आपका वजन कैसे कम हुआ? तो कहने लगे जी मैंने गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल किया है। तो एक अच्छा मशवरा है, बड़ा अच्छा है कि आप अच्छा इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दिया करेंगे, कुछ न्यूज़ भी लेकर आएंगे। और अभी तो हम शुरू करते हैं जी एक खूबसूरत गीत से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ यादें हैं इस गीत के साथ वाबस्ता और इसमें कुछ आप चेहरे ऐसे देखेंगे जो कि जिनको देख के यकीनन आप खुश होंगे। हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च का आगाज जो है 2008 में हुआ और कुछ लोग आए, कुछ चले गए, लेकिन अच्छी यादें छोड़ गए। तो हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेस्ट लंदन के एरिया में ये सबसे बड़ा चर्च है, एशियन चर्च। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी कांग्रेगेशन के लिए और आपके लिए। तो आइए देखते हैं, अगर हम आज मैंने थोड़ी सी एक नया एक्सपेरिमेंट जो है, नया तजर्बा जो है उसको करने की कोशिश की है, तो देखते हैं कहाँ तक वो कामयाब होता है। अगर ना कामयाब हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन I'll try.
हाँ जी, बड़ा कामयाब रहा जी ये तो तजर्बा। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस तजर्बे के लिए। और आज हम थोड़ा सा इसका क्रिसमस का जो मानी है उस पर गौर करेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है। जैसे कि अच्छा क्रिसमस चलें जी इसको क्राइस्ट क्रिस्टस जी ये मेरी ये रिकॉर्डिंग आ गई बीच में। तो एनीहो आपने देखा इसमें जनाब मोहतरम सईदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बहुत मिस करते हैं उन्हें, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी बड़ी खूबसूरत यादें जो हैं वो छोड़ गए हैं, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी जिंदगी के लिए और उनके प्यार के लिए। खुदा का शुक्र करते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत की और खुदा की खिदमत करते हुए वो अपने मुनज्जी यीशु के पास चले गए। अच्छा थोड़ी सी आपने देखा होगा कि पिक्चर क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ ये चंद एक जो खूबसूरत यादें थी उनको शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा कि अगर जो कैमरा क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे हमारे पास और भी जो गीत हैं मैं उनको आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अच्छा इसमें एक जो बात है वो जरूरी है कि चूंकि कॉपीराइट्स होते हैं यूट्यूब पर, और मैंने इसलिए अपने चर्च के जो हमने रिकॉर्डिंग जो की हुई हैं पिछली रिकॉर्डिंग जो है उनको मैं कोशिश करूंगा कि वो प्ले करूं। अगर आपके पास कुछ ऐसा लाइसेंस है या कॉपीराइट्स हैं तो आप जरूर उन्हें हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनको जो है उन गीतों को चला सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमारा जो चैनल है वो किसी तरीके से भी मुतासर हो और कॉपीराइट्स की वजह से जो हमें प्रॉब्लम हो। तो ये इसमें जरूरी बात है जो कि जानने की है। तो खैर बड़ा ही खूबसूरत गीत था जो क्रिसमस के वाले से था, ऐसा भी मान दो खुशो खुरम हो के अबाव चले था बैतलहम। तो आइंदा भी आपके लिए मैं खूबसूरत गीत और मज़ामीर जो है वो लेकर आऊंगा। तो आज के लिए ये गीत जो है आपके लिए जो पेश किया गया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आइए जी अब बढ़ते हैं जी खुदा उनके पाक कलाम की जानिब,
اور خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں خدا ان کے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا پچھلے دنوں پہلا یوحنا کا خط، اور ہم نے اس خط کا مطالعہ جو ہے کرنا شروع کیا اور ہم دوسرے باب پر پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، خداوند کے ساتھ رفاقت اور شراکت کی ضرورت ہے۔ تو سیٹرڈے کو اف آئی ایم ناٹ رانگ، سیٹرڈے مارننگ کو ہم نے جو شو کیا اس میں میں نے جو دوسرا چیپٹر تھا پہلا یوحنا کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی جو پہلی 2 آیات تھیں ہم نے ان پر غور کیا تھا۔ آج ہم ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو یوحنا کا خط اس کا دوسرا باب، اس کی 3 آیت سے لے کر 6 آیات تک ہم اس کو خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے۔ تو اس کا جو تھیم ہے اس پر ہم غور کریں گے اور اس میں جو خوبصورت باتیں پائی جاتی ہیں ان پر ہم تھوڑا غور کریں گے، اور پھر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ مجھے فیس بک پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں 00447718992824 پر۔ تو میں جانتا ہوں کہ ابھی پاکستان میں دوپہر کا وقت ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید اپنے کام کاج میں بیزی بھی ہوں گے۔ اسی طرح یو کے میں ابھی 9:22 ہوئے ہیں اور 10 بجے تک یہ پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا، تو اس میں ہم پاک کلام کو بھی مل کر ہم سیکھتے ہیں۔ So please take your Bible with you and we are going to read 1 John chapter 2 verse 3 to 6۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب، اس کی 3 آیت۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس سے جان گیا ہوں اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اپنے پاک روح سے معمور کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور بولنے کو مجھے حکمت اور دانائی عطا کر، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ جو آج میں سبجیکٹ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک کویسچن ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ خدا کو جانتے ہیں؟ Are you sure that you know God? In this world, there are so many knowledgeable people, but they don't know God. بہت سارے عالم فاضل لوگ اس دنیا میں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ خدا کو نہیں جانتے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر ایسا ممکن ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے، کال کر سکتے، جو کہ ممکن ہے بھی، تو میں ضرور آپ کا جواب لیتا۔ دوسرا جو کویسچن ہے اس کے ساتھ ہی کہ ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں۔ پہلا کویسچن کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ خدا کو جانتے ہیں، اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ کویسچن یہ ہے ہاؤ کین وی نو گاڈ؟ ڈو یو نو گاڈ؟ آر یو شیور؟ عزیزو، پہلے سوال کا جواب جو بہت ہی خوبصورت خدا کے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے، یوحنا اس دور میں تھا جبکہ گریک نالج جو ہے وہ بڑے عروج پہ تھا۔
एरिस्टोटल, अफलातून, अरस्तू जैसे लोग उस दौर में जिनके शागिर्द थे, स्कूल ऑफ थॉट से गमलियल जिसका शागिर्द पौलुस था, ऐसे जो लोग थे वो उस दौर में पाए जाते थे। वो लोग जिनके पास यूनानी इल्म था, वो खुदा को अक्ल से साबित करने की कोशिश करते थे। They were intellectuals and they were trying to prove God through their intellectual knowledge, through their head knowledge. They were trying to prove God, that there is God. There was a second school of thought. एक और तरह का मक्तबा फिक्र भी था। They were trying to prove God through their emotions. Humanitarian आप उनको कह सकते हैं कि जो दूसरों के लिए अच्छे काम करके अपने किरदार से ये साबित करते थे कि गॉड इज इन देम, खुदा उनमें पाया जाता है। इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो ये सोचते थे कि उनके पास इतना इल्म है, इतना नॉलेज है, that they can prove God. किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही कि जो अक्ल में समा गया वो खुदा क्यों कर हुआ। If we'll try to prove God through their intellectual power, we cannot. Will be fail. हम नाकाम हो जाएंगे because we got the limited mind. God is unlimited. ईसाया नबी का सहीफा हमें ये सिखाता है, ईसाया 55 बाब में, कि तुम्हारे ख्याल उसके ख्याल नहीं और तुम्हारी राहें उसकी राहें हैं। खुदावन की जो सोच है, खुदावन के जो ख्यालात हैं, वो हमारे ख्यालात नहीं है। गॉड इज परफेक्ट। खुदावन कामिल है, हम कामिल नहीं है। हमारी अक्ल महदूद है। एक शख्स जो कि खुदा को जानना चाहता था तो वो हर रोज सुबह सैर के लिए जाता साहिल समुद्र पर। एक रोज जब वो सैर करता करता साहिल समुद्र पर पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि एक बच्चा जो है वो रेत में गड्ढा खोद रहा है और उसमें वो समुद्र का पानी जो है वो भर रहा है। उस बुजुर्ग ने उस बच्चे से ये कहा कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं इस समंदर को इस गड्ढे में ला रहा हूं। बुजुर्ग ने उससे कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है, ये तो गड्ढा बहुत छोटा है, आप इस समुद्र को इसमें कैसे ला सकते हो, इसमें नहीं आ सकेगा, इसमें पूरा नहीं आ सकेगा। उससे कहा बुजुर्गो, अगर ये समंदर जो है ये इस छोटे से गड्ढे में नहीं आ सकता तो आपके छोटे से दिमाग में खुदा कैसे समा सकता है? Who is the creator of all the universe? Who is unlimited? That's not possible. दूसरे एक और वाकया डॉक्टर बिली ग्रैहम ने शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेवल कर रहा था और उन्होंने जहाज में से नीचे जमीन पर देखा तो उनको जमीन बिल्कुल एक छोटे से डॉट की माने नजर आई। और वो शेयर करते हैं कि अगर आप आसमान पर से जमीन को देखें तो एक नुक्ते की मानंद है और उस यूनिवर्स में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इनफरादी शख्स की क्या अहमियत है, हमारी क्या अहमियत हो सकती है, उसमें हमारे जहन की क्या हैसियत हो सकती है।
تو ہم اپنے نالج سے، اپنی تعلیم سے ہم خداوند کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی ہم اس طریقے سے اپنے ایموشن، جو ہمارے 5 سینسز ہیں، جو حواس خمسہ ہیں، ان سے ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ خداوند کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ دیٹ از the third question۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم خدا کو جان سکتے ہیں؟ ہاں جی، جان سکتے ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو کنڈیشن بتائی ہیں کہ آپ اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانش سے خدا کو نہیں جان سکتے۔ خدا کو جاننے کے لیے آپ کو خداوند کے کلام کی جانب آنا پڑتا ہے، آپ کو خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت کی ضرورت ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، یا بورس جانسن کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کی اچیومنٹ کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، بٹ پرسنلی آئی ڈونٹ نو دا پرائم منسٹر عمران خان اور بورس جانسن اور ڈونلڈ ٹرمپ۔ میں ان کے بارے میں جان سکتا لیکن ان کو نہیں جانتا۔ خدا کے بارے میں جاننا اور بات ہے، خدا کو جاننا اور بات ہے۔ تو کیسے پھر ہم خدا کو جان سکتے ہیں؟ یوحنا کا خط ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ شراکت رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی یوحنا انجیل مقدس میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، یوحنا کے پہلے باب میں۔ اور پھر یوحنا کے انجیلی باب 14 باب میں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، جب فلپس کہتا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا، اس نے کہا فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور میرا باپ ایک ہیں۔ تو خداوند کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یسوع کو دیکھیں۔ اگر آپ اس کے ایٹریبیوٹس کو جانتے ہیں، اگر آپ اس کی کوالٹیز کو جانتے ہیں، اگر آپ اس کے اختیار کو جانتے ہیں، تو پھر آپ خدا کو بھی جان لیں گے۔ اٹس ویری سمپل۔ You don't need to explore God in the worldly things. You don't need to go to the monastery. You don't need to go to isolation. You can know him. آپ اسے جان سکتے ہیں only through the scripture. خداوند کے پاک کلام کو جاننے کے وسیلہ سے خداوند کو آپ جان سکتے ہیں۔ اور یہی یوحنا اس بات کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ ہم اسے جان گئے ہیں، جو کوئی کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا، اس میں سچائی نہیں۔ خدا کو ہم اس طریقے سے جان سکتے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی بات خداوند کے پاک کلام میں اس کو ہم دیکھیں۔ Until unless you will not read the scripture, you will fail to know God. آپ خدا کو نہیں جان سکیں گے۔ دنیا کی جتنی مرضی آپ کتب پڑھ لیں، جتنی مرضی آپ ڈگری حاصل کر لیں، جتنا مرضی آپ آئسولیشن میں چلے جائیں، گیان دھیان کر لیں،
آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، سارا دن میڈیٹیٹ کرتے رہیں، لیکن آپ اس کو اپنے ذہن میں نہیں سمو سکیں گے، آپ اس کو اپنے اندر نہیں لے سکیں گے۔ It's good to pray in isolation. It's good to stay alone if you can. لیکن آپ خدا کو نہیں جان سکیں گے۔ خدا کو جاننے کے لیے آپ کو خدا سے بات کرنی پڑے گی، اور خدا سے بات کرنے کے لیے آپ کو خداوند کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ہم شکل بننے کی ضرورت ہے۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، اور اس کے حکم سخت نہیں ہے۔ خداوند نے تمام شریعت کا جو لب لباب ہے وہ 2 حکموں میں کر دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی طاقت کے سے محبت رکھ۔ اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو یہ ان تمام حکموں کا نچوڑ ہے خداوند نے جو ہمیں دیے، وہ جو 10 حکم جو موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچے، 10 کمانڈمنٹس۔ اس کے جو پہلے جو 3 حکم ہیں ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ تو خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، تو میرے زور تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو میرے زور غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا۔ اور پھر جو باقی کے جو حکم ہیں ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو ماں باپ کی عزت کرنا۔ تو یہ تمام جو باقی کے حکم ہیں ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے ساتھ ہے۔ ہمارا جو سماجی تعلق ہے، ہمارا جو معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کا ان باتوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے۔ اب خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ گناہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے خدا کو جاننے میں۔ If there is a sin in us, if we are living continuously sinless life, a sinful life, if we are living, it is very difficult to know God. اگر آپ مسلسل گناہ کی حالت میں رہتے ہیں، جیسے کہ میں نے چند دن پہلے یہ بات آپ سے شیئر کی کہ ہماری جو حالت ہے وہ ایک گنہگار کی ہے، لیکن ہمیں جو ایک سٹیٹس دیا گیا ہے، جو ایک ہمیں حیثیت دی گئی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک مددگار موجود ہے، اس کے بارے میں ہم نے یوحنا کے خط کے دوسرے باب میں دیکھا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ بڑا خوبصورت یونانی لفظ ہے پاراکلیتس۔ یہ لفظ جو ہے یہ روح القدس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر یہ ایڈوکیٹ کے طور پر، ریپرزنٹیٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایز اے سینر we needed someone who can represent us، جو پاراکلیتس ہو، جو ہمارا مددگار ہو، اور خداوند ہمارا مددگار ہے۔ اور what sort of the Paracletus he is، کیسا ایڈوکیٹ ہے؟ he is perfect, righteous، یسوع مسیح راست باز ہے۔ تو اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ we don't need to live into the guilty conscience، ہمیں ایسی زندگی بسر نہیں کرنا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ تو خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے
ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہوگی ہے. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. دیکھیں محبت کا تقاضا کرتی ہے. اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں, اٹس جسٹ لائک husband and wife relationship. There is an intimacy. There is a mystery in that relationship. وہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے. So husband and wife, they are one body. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہم خداوند میں ایک ہو جاتے ہیں. خدا کا پاک کلام دیکھیں میرے ساتھ, یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 15 باب اور اس کی 15 باب کی پہلی آیت سے لے کر تو میں آنورڈ اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور جو پھل لاتے اسے چھانٹتا تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت تو تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے, اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. خداوند میں اگر ہم قائم رہتے ہیں تو آپ جو چاہیں وہ آپ کے لیے ہو جائے گا, اور اس سے جدا ہو کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. خدا کی محبت, اگاپے لو, ایور لاسٹنگ لو, اٹس ناٹ ٹیمپوریری لو. یہ ایک ایسی خوبصورت بات ہے کہ خداوند کی محبت یکساں ہے, لازوال ہے, لامحدود ہے. آپ سوچیں گے جی اگر میں خدا سے محبت کر تو کیا دوسرا کر سکتا ہے؟ آف کورس. اگر خدا یہاں پر موجود ہے تو خداوند ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ خداوند کی محبت پائی جاتی ہے, اور اس نے تمام دنیا سے محبت کی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خداوند یسوع المسیح کو جاننے سے, اس کی محبت کو جاننے سے آپ خدا کو جان سکتے ہیں. آپ خداوند کی قدرت کو جان سکتے ہیں. آپ خداوند کے اختیار کو جان سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم یسوع پر نگاہ کرتے ہیں, جب ہم اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں, ہوا پانی اس کو کم مانتے ہیں, مردوں کو زندہ کرنا اور تمام دنیا کے لیے اپنی جان دینا, قربانی دینا, یہ تمام باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم خدا کو جان سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. چھٹی آیت میں کہتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اس طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. نہ صرف یہ کہ آپ خدا کی محبت کو یسوع میں دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, بلکہ ایک کنڈیشن بھی ہے. اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو کنڈیشن بھی ہے. ہنوک کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہنوک 365 برس خدا کے ساتھ سے چلتا رہا, وہ خداوند نے اسے آسمان پر اٹھا لیا. اب جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خدا میں ہوں اور میں خدا کو جان گیا ہوں, تو پھر چاہیے, یہ ایک کنڈیشن ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح خداوند چلتا تھا ہم اس طرح چلیں. ویسے ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اگر آپ کے اندر ویسی ہی فروتنی, حلیمی, انکساری, محبت, روح کے پھل آ جاتے ہیں
तो फिर लोग जान सकेंगे कि आप खुदा को जानते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा वो चलता था वैसे ही हम उसके साथ चलें, ताकि लोग ये जाने कि हम उसके शागिर्द हैं। हम कैसे मसीही बन सकते हैं? क्या सिर्फ नाम रखने से हम मसीही बन जाते हैं? इब्तदाई कलीसिया में सबसे पहले अंताकिया में लोग मसीही कहलाए। ये लोगों के लिए एक उनको एक बुरा नाम दिया गया था, बिगॉटरी वर्ड, क्रिश्चियंस। लेकिन बाद में ये लफ्ज लोगों के लिए इज्जत की बात बन गई। आज मैं और आप प्राउडली, बड़े फख्र के साथ वी कैन से दैट वी आर क्रिश्चियन, वी आर क्राइस्ट लाइक। हम यीशु की मानद हैं। लेकिन क्या वाकई हम यीशु की मानद हैं? अजीजों, जैसा यीशु था, ना वो गाली खाकर किसी को गाली देता था, ना किसी के धमकाने से किसी को धमकाता था। वी शुड हैव द क्राइस्ट लाइक माइंड। यीशु के हम शक्ल हो जाएं, उसकी मानद बन जाएं, ये जरूरी बात है। तो पहली बात कि हम खुदा को जान सकते हैं। दूसरी बात कि खुदा उनके पाक कलाम के जरिए हम उसको जान सकते हैं। यीशु के साथ जुड़े रहने से, रफाकत रखने से हम खुदा को जान सकते हैं। और तीसरी बात, चौथी बात कि हमें खुदावन की मानद बनने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, ताकि लोग हमें जाने कि हम क्राइस्ट लाइक हैं, हम यीशु की मानद हैं। खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम हर रोज खुदावन के साथ चलते रहें। हम चलती फिरती पांचवी अंजील हैं। डब्ल्यू टोजर कहते हैं, ऑल द क्रिश्चियंस दे आर द फिफ्थ लिविंग गॉस्पेल। आप चलती फिरती पांचवी अंजील हैं। चार अनाजील, जिनको अंजील अरबा कहा जाता है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, चार अंजीली बयानात हैं। आप और मैं, हम चलती फिरती पांचवी अंजील हैं। अगर लोग इन अनाजील में, खुदा उनके पाक कलाम में, स्क्रिप्चर में खुदा उनको देखते हैं, खुदा उनके बारे में जानते हैं, if people they will see you and you will walk like Christ, people will start knowing about God. अगर तुम बहुत सा फल लाओगे, तब भी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जैसा वो पाक है, वैसे ही हमें भी पाक होना है। खुदा आपको बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें और आज के इस प्रोग्राम में हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो कि मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। हम उनके लिए दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदावन तू ये चाहता कि हम तुझे जाने। खुदावन तेरा कलाम हमें सिखाता है कि तू कैसा है। तेरे काम हमें सिखाते हैं कि खुदा कैसा है। खुदावन दुनिया आज भी टटोलती है, ढूंढती है कि खुदा कहाँ है, लेकिन तू ऐसा खुदा है जो कि इंसान को ढूंढता हुआ इस दुनिया में आ गया। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है। तेरा नाम इमैनुअल है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। प्यारे खुदा, मैं इसको दुआ करता हूँ तमाम बीमारों के लिए, क्या खुदा तो सबके साथ हो। जो भी है खुदावंद इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है, खुदावंद मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई मॉरिस के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद अपने बंदा के साथ हो, उसकी सारी जो पर्सनल डिफिकल्टीज हैं उनको दूर कर। क्या खुदा मैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, नर्सेज, डॉक्टर्स के लिए, तमाम खुदा के खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। प्यार खुदा हम आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू सबके साथ हो। आज का तमाम दिन तो हमारी हिफाजत निगहबानी कर, हमारे खानदानों को बरकत दे, दोस्तों को, अजीजों को बरकत दे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए
खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस ब्रेकफास्ट शो के बारे में अपने दोस्तों को, अजीजों को बुलाएं, उन्हें बताएं, उन्हें इस बारे में आप मैसेज दें, शेयर करें इस वीडियो को। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। आज मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है और इसको अभी मैं प्ले करूंगा, लाइव ये नहीं मैं कर पाया, तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी तो मैं इनको लाइव नहीं कर पाया, लेकिन अभी आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकेंगे और फेसबुक पर भी और बाइबल टीवी ग्लोबल पर भी। तो एक तो ये है कि इसको जरूर आप अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ शेयर करें। ये एक एक खिदमत है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, मैं कल कल 2 प्रोग्राम थे, उनको आपके लिए लेकर हम आए। इबादत के जो दोनों प्रोग्राम थे, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में हमने इबादत की, फिर 2 बजे उर्दू में। और हर रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ और मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत होती है, खुदावंद के लिए मोहब्बत होती है कि मैं खुदावंद का पाक कलाम आप तक लेकर आऊँ। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, बाद में आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सुबह सवेरे उठना, खुदावंद का पाक कलाम सीखना और सुनाना और सुनना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो फिर उसके बाद दिन में आप अपने बाकी मादा काम जो है वो कर सकते हैं। जब आप बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं तो थोड़ी देर के लिए, आजकल तो देखिए मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐप, जो अभी मैंने उसका लिंक जो है वो फेसबुक पे डाला है, तो फ्री ऐप है मोबाइल पे, आप बाइबल टीवी ग्लोबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपने गाड़ी में इसको लगा सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो ऑफिस में ब्रेक में आप इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप शॉप में हैं तो आप अपनी शॉप पर आप इसको, अपने बिज़नेस पे आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है तो आप यूट्यूब पे जाकर अपनी इस बाइबल टीवी ग्लोबल को या बाइबल टीवी यूके को आप टाइप करें, तो वहाँ पर सारे प्रोग्राम जो हैं वो आपको लाइव ब्रॉडकास्ट जो है मिलेगी। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग जो लाइव जो जा रही है www.bibletvglobal.com, इस पर आप देख सकते हैं। जादू बॉक्स पर हैं, अमेज़न की फायर स्टिक है, तो बहुत सारे माध्यम हैं, रॉको बॉक्स है। तो इन पर फिर जो एप्पल टीवी है, उस पर भी हम मौजूद हैं। गोल्ड टीवी है, कनाडा में, अमेरिका में तो जितने भी आईपीटीवी हैं उनमें हम अवेलेबल हैं। तो आप खुद भी देखें, अपने अजीज़ों दोस्तों को भी बताएं। एक प्रोग्राम जो अनकरीब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, कि जो हमारे यूके में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसी जगह हैं जैसे कि कैथेड्रल हैं, और इस तरह के जो जगह हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पर मैं आपको लेकर जाऊँगा और हम उनके बारे में सीखेंगे। तो वेरी सून, जैसे ही टाइम मिलता है, मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। और फिर जब लॉकडाउन खत्म होता है तो हम दूसरी जगहों पर भी जाएँगे, जैसे 7 चर्चेज़ हैं तुर्की में, वहाँ पर हम जाएँगे, तुर्की में वहाँ पर जहाँ पर 7 कलीसियाएँ थी मुकाशवा की, उनके बारे में हम देखेंगे। तो यरूशलेम में भी हम गए और उसकी भी मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास वीडियो पड़ी हुई तो मैं ज़रूर आपको उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्री जो है, या नहीं देखें जैसे खुदा ने चाहा तो मैंने, अगर खुदा ने मौका दिया तो हम यरूशलेम जाएँगे, आप भी जा सकते हैं हमारे साथ। तो ये जो आने वाले प्रोग्राम है उसमें टॉक शो हैं। कल शाम को रेवलेशन की स्टडी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, चैप्टर 12 हमने शुरू किया हुआ है। तो आप इन तमाम बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अ, अभी देखें वक़्त जो है वो बड़ा ही करीब है और हमें ज़रूरत है कि हम जल्द से जल्द खुदावंद की अंजील की मुनादी जो है वो करें। हम सब कह रहे हैं कि जो खुदावंद जल्द आ जाए, लेकिन क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? हमारी एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी नहीं है। हमें तैयार होने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपके गेस्ट ने आना है और आप बाहर खड़े रहें अपने पोर्च में या दरवाज़े पे खड़े रहें कि जी मेरे गेस्ट ने आना है, और जब गेस्ट आ जाए तो ना खाना तैयार हो, ना कोई वहाँ पे सफाई हुई हो, तो वो गेस्ट क्या सोचेगा? आप उसको बेशक कहें जी मैं तो सुबह से लेके शाम तक आपका इंतज़ार कर रहा था, बाहर खड़ा था। तो कहेगा ये इंतज़ार किया, ना आपने खाना तैयार किया है, ना आपका घर साफ है, ना आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो आप कैसा इंप्रेशन देंगे? सिर्फ़ एक्साइटमेंट काफ़ी नहीं है। या आप जो बाकी लोग हैं कि वो जैसे करते हैं कि जी वो अपने बालों को बांध के तो वो खड़े हो जाते हैं, उल्टे लटक जाते हैं, पानी में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे आप खुदा को नहीं ढूँढ सकते, ऐसे आप उसको वेलकम नहीं कह सकते।
अच्छा नौकर वो है कि जब उसका मालिक है उसे जागता पाए और वो उसका इंतजार करे और उसके पाँव धोए और उसके लिए खाना सर्व करे। अब नौकर ये नहीं कि चलिए मालिक आएगा तो खाना बना लूंगा, वो बेचारा थका आ रहा है और चलिए ठीक है जी मैं खाना बनाता हूँ अभी, तो ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। जब आप यीशु का इंतजार कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए तैयारी की जरूरत है। खुदा ने आपसे ये पूछना है कि आपने कितनी रूहें जीती हैं। आप तैयार हैं? आप रूहानी तौर पर तैयार हैं, जिस्मानी तौर पर तैयार हैं? तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। और खुदा ने जो हमें एक असाइनमेंट दी है, एक काम दिया है, वो भी हमें करना है। और वो काम ये है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें तालीम दो और उनको बपतिस्मा दो। तो दिस इज ओवर प्राइम ड्यूटी, दिस इज द कमांडमेंट, इट्स नॉट ऑप्शनल। ये मत सोचें कि जी पता नहीं ये पादरी नोबल के काम है या दूसरे पादरी साहबान का काम है। ना ना ना, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अ बिलीवर, जो कि खुदा पर ईमान रखते हैं, if you are followers of Christ, this is your duty, this is your assignment, because we are pilgrimage, we are in a journey, we are moving towards the promised land. हम उस मुल्क के मौदा की जानब जा रहे हैं, यरूशलेम की जानब जा रहे हैं। और जब तक आप इस दुनिया में हैं, यहाँ पर आप इसलिए नहीं आए कि खाए पिए सो गए बस ठीक है मौजें की, बल्कि बीइंग ए क्रिश्चियन, मसीही होते हुए ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर जाएं, उसकी मुनादी करें, ताकि खुदा की आमद जो है वो जल्द मुमकिन हो। सॉरी मैं दोबारा मैंने सरमन देना शुरू कर दिया। एनी खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो इंसान के अंदर बाहर निकलता है। तो मेरे अंदर जो खुदा की बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वक्त देखिए गुजर गया, 1 घंटे का पता भी नहीं चला। तो खुदा आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। वक्त का ये कारवां यूं ही रवां दवां रहेगा, हम ना होंगे कोई हम सा होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।